दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल और हमारे नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डाउ थ्योरी एंड वायकॉफ लॉजिक पे। पहले तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्म में समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम वायकॉफ लॉजिक को और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से मेक श्योर आप नोट्स बना रहे हो, जिसको पीडीएफ चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आज का हमारा टॉपिक है डाउ थ्योरी एंड वायकॉफ लॉजिक। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे डाउ थ्योरी हमारा जो है वो एक ऐसा कोर कंसेप्ट है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। आपने डाउ थ्योरी का थोड़ा बहुत तो सुना होगा, या हो सकता है काफ़ी लोगों ने सुना हो इसके बारे में, और ज़्यादातर ट्रेडर्स एटलीस्ट जानते ही हैं डाउ थ्योरी। बट एक्चुअल में क्या वो एनालिसिस कर पाते हैं डाउ थ्योरी के हिसाब से? बट मेरा यहाँ पे मानना है हर कोई सुनता है, जानता भी है डाउ थ्योरी है कुछ ऐसी चीज़, बट एक्चुअल में वो एनालिसिस डाउ के हिसाब से कभी करता ही नहीं है। अगर वो लॉस कर रहा है तो डाउ के हिसाब से उसने कभी कोई एनालिसिस किया ही नहीं। क्योंकि डाउ थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो आज से 100 साल पहले से और आज भी वो उतनी ही एक्यूरेट काम करती है। और 90% टाइम या 99.9% टाइम डाउ थ्योरी के लॉजिक के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। सो इसको पहले बेसिक कंसेप्ट इसका जानते हैं। सो हमारा डाउ थ्योरी पहले देखते हैं। तो इसमें डाउ में आपने जैसा कि सुना होगा या आप जानते होंगे, तो डाउ थ्योरी हमारा कितने कंसेप्ट पे काम करता है? 3 कंसेप्ट पे। यहाँ पे डाउ के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ ट्रेंड मार्केट में होते हैं? तो फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, देन होता है हमारा साइडवेज। डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट के केवल 3 ट्रेंड होते हैं। बट वायकॉफ लॉजिक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, बट अभी हम देखते हैं डाउ थ्योरी। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, लाइफ टाइम यूज ऑलवेज अप्लाई फॉर ऑल ट्रेड्स, व्हेन यू फॉरगेट टू अप्लाई यू शुड डू लॉसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सो डाउ थ्योरी के हिसाब से अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे। देन अब आप देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेंड इन डाउ थ्योरी। uptrend makes higher highs higher lows, higher highs higher lows। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। साइडवेज मार्केट, साइडवेज ट्रेंड आप भी जानते हो, सेम हाई सेम लो, यानी कि एक बॉक्स में एक चैनल में जब मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, चैनल नहीं कहेंगे उसको, एक बॉक्स के अंदर जब मार्केट ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में है, उसको हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट या फिर साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड हमेशा लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है, यानी कि लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, है ना। सो इसको देखते हैं डायग्राम के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं अपना डाउन ट्रेंड से। डाउन ट्रेंड में आप देखोगे ना, जब भी कोई मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा हो, या फिर आप कह लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यानी मार्केट कुछ इस हिसाब से चल रहा हो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में है। देन हमारा आता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट आपको जैसा मैंने बताया, जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, ना तो मार्केट ऊपर निकल रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, वो हमारा होता है साइडवेज मार्केट। नेक्स्ट हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड ऑलवेज मेक्स हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हमेशा पिछला हाई नेक्स्ट हाई जो होगा वो पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए, और जो लो है हमारा, यानी कि पिछला वाला लो जो है उससे ऊपर हमारा नेक्स्ट लो होना चाहिए, यानी हायर हाइज हायर लो। ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप ऑफ ट्रेंड इन डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी के कुछ कोर कंसेप्ट हैं जिनको आप एज अ गुरु मंत्र
नोट करके रखना। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक में अभी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एक एक पॉइंट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सो यहाँ पे जो डाओ के कोर कंसेप्ट हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऑलवेज। नेक्स्ट हमारा जो है वो है द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, एंड द थर्ड पॉइंट इज द मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स एंड मार्केट साइकिल हैज 4 फेसेस। अब ये मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स ये डाउ के हिसाब से है, और जो मार्केट साइकिल के 4 फेसेस हैं ये हमारे वाइकॉफ लॉजिक के हिसाब से हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंडाइसेस मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। इसके बाद वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, यानी कि अगर वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है और ट्रेंड भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है तो हाँ, वॉल्यूम के साथ हम ट्रेंड को ज़रूर मिलाएंगे, और अगर वहाँ पे हमें दोनों का कंफर्मेशन मिल रहा है तो यानी कि हमारा ट्रेड और ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी बढ़ सकती है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अ ट्रेंड इज सेट टू बी कंटिन्यूअस अंटिल अ रिवर्सल इज कंफर्म, यानी कि जब तक एक ट्रेंड, मान लीजिए आप ट्रेंड में कोई निफ्टी ही पकड़ लीजिए, आपकी कोई निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है और वो तब तक अप ट्रेंड में रहेगा जब तक उसका रिवर्सल कंफर्म नहीं करेगा कि हाँ अब मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। ये कैसे कंफर्म होता है इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे। अगर अभी ही मैं ये चीज़ें बता दूंगा तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने लगोगे, तो आप अभी के लिए इसको नोट डाउन करके रखो। आर ट्रेंड इज सेट टू बी कंटिन्यूअस अंटिल आर रिवर्सल इज कंफर्म। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट है ऑलवेज यूज क्लोजिंग प्राइस। इसको कैसे पकड़ते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और आगे। इसके बाद 8th पॉइंट इज मार्केट मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल। आप खुद सोचो, निफ्टी 50 जो कि देश का इतना बड़ा इंडेक्स है, वहाँ पे 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रेड दिन भर में होता है, यानी कि एक दिन में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आता है। क्या ऐसी मार्केट को मैनिपुलेट करना पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 1 घंटे, आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में, एक दिन भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हार्डली 1 घंटे के लिए हो सकता है कोई अफवाह फैला के या कोई अफवाह टाइप की न्यूज़ फैला के मार्केट को थोड़ा सा गिराया जा सकता है। बट क्या मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा या कंटिन्यू ऊपर जाएगा अफवाह के दम पे? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट वो चीज़ है कि मार्केट आपसे भी पहले प्रिडिक्ट कर लेती है या आपसे भी पहले जान जाती है कि एक्चुअल में वर्ल्ड में क्या न्यूज़ सही है क्या गलत है। मैंने आपको बताया ना, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, इसका मतलब ही यही है। तो मार्केट मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, और डिटेल में अभी आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो, विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल डाउ टेनेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर यू विल नोट इट डाउन ऑल कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों मेक श्योर करिएगा, नोट्स आप बना के चलिएगा। अब आगे जो डाउ टेनेंट्स मैंने आपको बताए, ये डाउ टेनेंट्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा कोर कंसेप्ट माने जाते हैं, और ये आपको फ्री में तो कोई नहीं देने वाला, केवल मैं ही हूँ अभी तक जो ये चीज़ें आपको एक कोर्स के माध्यम से लॉन्च करके दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।